जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबका आपके अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, मकर संक्रांति का जो हमारा पर्व है, उस पर्व में हमें क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए, उसके संदर्भ में कुछ जानकारी आपके सामने रखूंगा। वो जानकारी शुरू करने से पहले मैं आप जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा, कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल के द्वारा आपको कोई जानकारी अच्छी लगे तो ही। तो मैं अपनी मकर संक्रांति के पर्व के बारे में जानकारी शुरू कर रहा हूँ। मित्रों, इस दिन सबसे ज़्यादा दान का महत्व होता है। हम जितना अधिक हो सके उसका वस्तुओं का दान करना चाहिए। वस्तु भी कौन सी? जैसे सबसे ज़्यादा इसमें गुड़ का दान करना चाहिए, और वह गुड़ के दान के साथ में सूर्य भगवान की जब हम पूजा करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, तो उस समय उस जल के अंदर थोड़ा सा गुड़ मिला के भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे हमारे घर में भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। और गुड़ का दान हमें मंदिरों में किसी पुजारी को या किसी जरूरतमंद को दान करें। और यह जरूर नहीं कि आप इसमें 1 किलो 2 किलो, जितनी भी आपकी इच्छा है, इच्छा अनुसार ही दान करें। और यदि कोई संख्या पूछना चाहे तो 11 लोगों को, कम से कम 11 लोगों को दान करें। गुड़ के दान करने से आपके घर में दुख और दरिद्रता का नाश हो जाएगा, मानसिक शांति मिलेगी। दूसरा है, इस दिन खिचड़ी का भी दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन कुछ लोग खिचड़ी भी बनाते हैं और उस खिचड़ी को अपने भगवान को भोग लगाते हैं और फिर बाद में उसका दान भी करते हैं। तो वह दान भी हमें करना चाहिए। किसी भूखे व्यक्ति के पेट में जाए तो सबसे अति उत्तम बात होगी, तो उसका भी दान करना चाहिए। उसके खिचड़ी के दान करने से जो पुण्य मिलता है, उससे हमारे घर में समृद्धि, सुख समृद्धि, हमारे ऐश्वर्य हमारे घर में बढ़ता है, रुपए हमारे घर में ठहरता है। तीसरा दान है तिल का। भगवान शनि की राशि है मकर, और मकर संक्रांति तो है ही। तो मकर संक्रांति में भगवान शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें तिल से बनी हुई मिठाई का दान करना चाहिए, जिससे हमें हमारे घर में शनि महाराज की कृपा मिलती है। और जिसमें किसी पर शनि दशा चल रही है तो उसमें भी उसको शनि दशा में शांति मिलती है, उसके रुके हुए काम बनने लग जाते हैं और घर में शनि दोष की समाप्ति होती है। इस प्रकार ये दान सबसे ज़्यादा महत्व लगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब क्या दान आपको नहीं करना चाहिए, उसके संदर्भ में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। एक तो झाड़ू का दान इस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी झाड़ू का दान करें तो गुप्त दान के रूप में करना चाहिए। किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप में उसका दान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी देवी रुष्ट होती हैं, इससे आपके घर में रुपए पैसे नहीं रुकेंगे। यदि कोई आपका शुभ चिंतक, यदि आपका पड़ोसी भी आपसे झाड़ू मांगे कि हमारे झाड़ू, किसी कारण से हमारे पास झाड़ू अब है नहीं, आप हमको अपनी झाड़ू दीजिए, तो आप उनको मना कर दीजिए कि हम नहीं दे सकते, हमारे गुरु ने हमें मना किया। एक तो फिर ये झाड़ू का हो गया। और अनुपयोगी, जिसका उपयोग बिल्कुल भी व्यक्ति नहीं कर सकता, उसका दान यदि आप करते हैं तो उससे भी आपके घर में दरिद्रता आने लग जाएगी। उसका दान नहीं कर सकते आप, क्योंकि यदि कोई उपयोगी वस्तु हो तो उसी का दान कीजिए तो अति उत्तम रहता है। रात का बासी खाना भी आपको दान नहीं करना चाहिए। जो हम स्वयं अच्छा खाएंगे तो अच्छा ही दान करना चाहिए, वही हमें लगेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन स्टील के बर्तनों का दान करते हैं, तो वह भी नहीं करना चाहिए। इस दिन स्टील के बर्तनों का दान करने से हमारे घर में मानसिक अशांति और दुख और घर में क्लेश संबंधी समस्याएं रहती हैं, यदि हम उसका दान करते हैं तो। इस दिन दान कैसे बर्तनों करना चाहिए? पीतल तांबे से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए।
और एक कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू कैंची इसका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर में हमारे घर में हमारे सदस्यों को हमको दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है, वो भी हमारे लिए हितकर नहीं है। इस प्रकार ये मैंने आपको मकर संक्रांति के संदर्भ में कुछ जानकारी दी है, जिसमें दान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके संदर्भ में मैंने आपको जानकारी दी है। यदि आपको ये जानकारी सही लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मकर संक्रांति के पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो और उसकी सबको शुभकामनाएं। जय श्री राम, धन्यवाद।